पटना की सड़कों पर एक बार फिर बीपीएससी टीआरई 4 के में बदलाव की मांग को लेकर हंगामा देखने को मिला। हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर गए, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। छात्रों की मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और 100% डोमिसाइल लागू किया जाए। पर सवाल है कि परीक्षा कैसे होगी, ये तय करना छात्रों का काम है या आयोग का। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी। मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीएम आवास के घेराव की कोशिश की। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जवानों को भी तैनात किया गया, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए डाक बंगला पहुंच गए। इस दौरान छात्रों की सीआरपीएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, तो पानी की बौछार के बीच प्रदर्शन कर रहे छात्र शैंपू लगाकर नहाने लगे। कुछ छात्र ने पुलिस की ओर पत्थरबाजी भी की। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने भी छात्रों को भगाने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और 100% डोमिसाइल लागू किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए सीएम को पत्र लिखकर छात्रों के हित में फैसला लेने का आग्रह किया है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने छात्रों को न्यायपूर्ण कार्रवाई का भरोसा देते हुए नेता प्रतिपक्ष को भी एक नसीहत दे डाली। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। तो सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि वो बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी सब बेरोजगार न हो गए हैं भाई, बेरोजगारी में तलाश है। छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके अपना चाहते हैं राजनीतिक रोटी सेकना, इन सब का दुकान बंद हो गया। टीआरई 4 पर जारी छात्र आंदोलन को लेकर बिहार में सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष छात्रों की मांग जायज ठहरा रहा है, तो सरकार छात्रों के हित में फैसला लेने की बात कह रही है। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा कैसे होगी, ये तय कौन करेगा, छात्र या बीपीएससी। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। टीआरई 4 परीक्षा पर मचे बवाल के मायने अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टीआरई 4 को लेकर छात्रों की मांग क्या है, छात्र क्या चाहते हैं। तो उनका कहना है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के तरह ही परीक्षा ली जाए, जिसमें केवल एक चरण में लिखित परीक्षा कराई जाए, जिसमें पीटी और मेंस का नया प्रावधान ना हो। क्योंकि आपको बता दें, बीपीएससी ने यह फैसला लिया है कि अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी बिहार में, उसमें पीटी और मेंस देना ही होगा। लेकिन छात्र ये मांग कर रहे हैं कि पहले की तरह एकल परीक्षा हो। दूसरी मांग क्या है? परीक्षा पैटर्न से नेगेटिव मार्किंग को समाप्त किया जाए, जबकि बीपीएससी ने कहा है कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जारी रहेगा। तीसरी मांग क्या है? तो बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए 100% यानी 100% डोमिसाइल नीति बिहार में लागू की जाए और पुराने परीक्षा पैटर्न को ही लागू रखा जाए। ये मांगे छात्र सरकार से कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बीपीएससी ने कल ही इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कंफ्यूजन छात्रों में चल रहा है, जो भ्रम की स्थिति है, उनकी कई बातों पर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश बीपीएससी ने की। अब आप ये समझिए कि टीआरई 4 पर बीपीएससी का तर्क क्या है।
तो टीआरई 4 में पीटी और मेंस पर बीपीएससी का फैसला तय है। यानी बीपीएससी ने तय कर लिया है कि टीआरई 4 में छात्रों को 2 परीक्षाएं देनी होंगी, पीटी भी देना होगा और मेंस भी देना होगा। अब कोई भी परीक्षा 2 स्टेज से कम की नहीं होगी, ये भी तय हो गया है। सिर्फ शिक्षक बहाली की ही नहीं बल्कि कोई भी परीक्षा बिहार में हो वो 2 स्टेज में ली जाएगी। अब परीक्षाएं 2 या 3 चरणों में ही आयोजित भी की जाएगी। बीपीएससी ने कहा है कि देश के कई बड़े परीक्षा आयोग 2 से 3 चरण में एग्जाम ले रहे हैं। छात्रों का कहना था कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन बीपीएससी ने बताया कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर परीक्षा आयोग 2 से 3 चरण में परीक्षाएं लेता है। आयोग ने नीट के बाद राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिश का हवाला भी दिया और यह भी कहा कि राधा कृष्णन कमेटी ने 2 स्टेज की परीक्षा का सुझाव दिया था। इतना ही नहीं, आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने भी बीपीएससी को 2 से 3 चरण में परीक्षा का सुझाव दिया। अब जरा यह भी जान लीजिए किन किन राज्यों में सरकारी परीक्षा कराने वाले आयोग 2 या 2 से अधिक चरण में परीक्षा कराते हैं। इसमें राज्य शामिल है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां आयोग की तरफ से कोई भी परीक्षा में 2 बार एग्जाम देना ही होता है। अब नेगेटिव मार्किंग पर बीपीएससी ने क्या कहा यह भी जान लीजिए। यह भी एक बड़ा मुद्दा रहा है अभ्यर्थियों के लिए। तो नेगेटिव मार्किंग सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि इससे किसी एक को फायदा या दूसरे को नुकसान होगा। आयोग ने बताया कि नेगेटिव मार्किंग के से अनुमान के आधार पर उत्तर देने की प्रवृत्ति भी अभ्यर्थियों में कम होगी। जो छात्र बिना पढ़े लिखे तुक्का भरोसे परीक्षा देने जाते हैं उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गलत जवाब पर नंबर कट जाएंगे। योग्य और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को इससे फायदा होगा। तो बीपीएससी ने अपनी सारी बातें और सब कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब आप खबर तो समझिए। पटना के गर्दनीबाग में टीआरई 4 के छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। छात्र कह रहे हैं नेगेटिव मार्किंग और मेंस परीक्षा को हटा दिया जाए। 100% डोमिसाइल लागू करने की मांग पर भी ये सभी छात्र अड़े हुए हैं। उनका मानना है कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। तो बीपीएससी ने छात्रों के हित का ध्यान रखने का भरोसा दिया है। परीक्षा कैसे होगी, छात्र तय करेंगे या बीपीएससी, ये बड़ा सवाल अब जरूर बन गया है, क्योंकि आयोग की तरफ से ही तय किया जाएगा कि क्या प्रावधान होंगे, लेकिन छात्र अपनी तरफ से मांगे रख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहनने की इजाजत वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ती। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। यूपी के प्रयागराज में स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 11वीं की छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहनने की इजाजत मांगी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की पीठ ने कहा कि स्कूल को अपना यूनिफॉर्म कोड लागू करने का अधिकार है। बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया तो कांग्रेस ने पूरे मामले में संतुलन की बात कही। नहीं, सही फैसला है। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में जो फैसला आया है सही बात है। शिक्षा में विद्यालय जाना, क्यों धार्मिक ड्रेस पहन के जाना, क्यों हिजाब पहन के जाना। धर्म किसी विशेष के पर भी कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश देकर ये लकीर खींच दी है कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन और समानता के नियम किसी के व्यक्तिगत या धार्मिक दावों से ऊपर रहेंगे। और चलिए अब आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्या फैसला लिया गया है और इस फैसले से क्या असर पड़ रहा है।
हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के मायने अब आप समझिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हिजाब होता क्या है। देखिए, मुस्लिम महिलाएं इससे सिर और गर्दन अपनी ढकती हैं। आधुनिक मुस्लिम देशों में हिजाब प्रचलन में है, यानी जो मुस्लिम देश हैं वहां पर हिजाब ये सभी महिलाएं पहनती हैं। ये किसी भी रंग और स्टाइल का हो सकता है। अब आप ये समझिए पूरी खबर क्या है। तो ये जो पूरा मामला है वो प्रयागराज का बताया जा रहा है। मामला प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल का है, जहां सुकैना रिजवी नाम की छात्रा ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। छात्रा ने कक्षा 6 से 10 तक की इसी स्कूल में पढ़ाई की है। 4 साल हिजाब पहनती रही। स्कूल ने आपत्ति नहीं की, लेकिन कक्षा 11 में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति इस छात्रा को नहीं मिली। अब हाई कोर्ट में छात्रा का तर्क क्या था वो समझिए। हिजाब पहनना उसके धर्म की आवश्यक धार्मिक प्रथा है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(1) का हवाला दिया गया। हिजाब पहनने को अपना मौलिक अधिकार छात्रा ने बताया। अब स्कूल में पहले हिजाब पहनने की अनुमति थी, उन्होंने ये कहा कि अब क्यों नहीं है। तो स्कूल प्रबंधन का अब तर्क क्या है वो भी जान लीजिए। तो स्कूल में सभी छात्रों के लिए एक ही ड्रेस कोड है। किसी एक छात्र को अलग छूट देना अनुशासन के खिलाफ होगा। यूनिफॉर्म की एकरूपता प्रभावित हो सकती है। यानी स्कूल प्रबंधन ये कह रहा है कि यहाँ पर स्कूल ड्रेस कोड है और ये ड्रेस कोड सभी को फॉलो करने हैं। अगर किसी एक को परमिशन ऐसा दिया गया तो अनुशासनहीनता होगी। हिजाब पर हाई कोर्ट के फैसले ने क्या कहा वो आप समझिए। तो कक्षा में हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। हाई कोर्ट का कहना है कि स्कूल का ड्रेस कोड सामान गैर भेदभावपूर्ण के उद्देश्य से है। व्यक्तिगत छूट देना स्कूल के अधिकार क्षेत्र का विषय है। स्कूल चाहे तो दे सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को भी इसमें आधार बनाया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेशम बनाम कर्नाटक सरकार मामले में फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने कहा था हिजाब इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। और अब आप ये भी जान लीजिए कि हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो कर्नाटक के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने 2022 में अलग अलग अपनी राय दी थी। मामला बड़ी पीठ के लिए भेजे जाने की स्थिति में रहा। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है, लेकिन हाई कोर्ट का यह जरूर कहना है कि स्कूल में ड्रेस कोड एक जैसी होनी चाहिए। इससे धर्म खतरे में नहीं आता है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में शराब पर रोक है, लेकिन क्या नशे पर रोक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वैशाली से आई खबर बेहद डराने वाली है। सूखे नशे के जाल में फंसते युवा और अब HIV संक्रमण का बढ़ता खतरा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार से बोतल गायब, पुड़िया नसों में घोल रही जहर और सुई बढ़ा रहा HIV का खतरा। बिहार में नशे का नया मायाजाल। ये शराबबंदी वाला बिहार है, जहां से बोतल तो गायब है, लेकिन पुड़िया ने पूरी तरह से पांव पसार लिया है। युवाओं की रगों में नशा दौड़ रहा है, जिंदगी को मौत के मुहाने पर पहुंचा रहा है। सूखे नशे ने लोगों का सुख चैन तो छीन ही लिया, अब लोगों के वंश और नस्लों पर भी ये आफत बनकर टूट रही है। शराब के बाद सूखा नशा युवाओं की नसों में इस कदर दौड़ने लगा कि परिवार के परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। HIV का खतरा मंडराने लगा है। 1.5 से 2 महीने में 100 से ज्यादा युवा संक्रमित होने की बात सामने आई है। HIV संक्रमित रोगियों की संख्या जनरली अभी दियारा क्षेत्र के लोग, जैसे कि राघोपुर दियारा हुआ या फिर पातेपुर हुए में मैक्सिमम आ रहे हैं। और जो भी HIV संक्रमित लोग आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग सूखे नशे के शिकार है, जो इंजेक्टेबल IUD
इंजेक्शन के थ्रू अफेक्टेड होके आ रहे हैं, जो एक बहुत ही गंभीर सूचना, गंभीर व्यवस्था है, गंभीर स्थिति है, जिसको अविलंब कंट्रोल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दर्जनों तस्कर चिन्हित किए गए हैं, कुछ को फिर से जेल भेजने की तैयारी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही कि जब नशा युवाओं की नसों तक पहुंच चुका है तो कार्रवाई नशे के सौदागरों की गर्दन तक कब पहुंचेगी? शराबबंदी का दावा बड़ा है, लेकिन सूखे नशे का मायाजाल उससे भी कहीं बड़ा नजर आ रहा है। नस नस में नशा समा गया है, मौत की पुड़िया ने परिवारों में बैठ बना ली है, भविष्य पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। अब फैसला करना होगा कि नशे के खिलाफ सिर्फ अभियान चलेगा या सौदागरों का पूरा सिंडिकेट टूटेगा, क्योंकि न्यूज़ 18 समय समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है, लोगों को जागरूक करता रहा है। आप अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय करेंगे? न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, बिहार में जहरीली सुई के बढ़ते खतरे के मायने हम आपको समझाते हैं, क्योंकि युवा अब सूखे नशे की जद में जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि खबर क्या है। देखिए, वैशाली में सुई का नशा इस्तेमाल जानलेवा बन गया है। पिछले 2 महीने में देखा जाए तो 100 से अधिक युवा HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। ज्यादातर मरीज 25 से 30 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं। नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली सुई से संक्रमण भी फैला है। एक ही सुई कई लोगों को लगाने से HIV फैल गया। सदर अस्पताल में हर रोज 25 से 30 मरीज जांच के लिए आ रहे हैं। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति मामले पर गंभीर भी है। 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक इंटेंसिफाइड कैंपेन HIV एड्स की रोकथाम को लेकर जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य है। PHC, अस्पतालों और हाई रिस्क जोन में जांच शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों को HIV संक्रमण के बारे में बचाव की जानकारी दी जा रही है। अब ये मामला इतना गंभीर क्यों है, इसे आप समझिए। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि HIV कितना खतरनाक वायरस है। बेहद खतरनाक और जानलेवा वायरस होता है HIV। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। शरीर की CD4 श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स लोगों से लड़ने में मदद करते हैं। इलाज ना मिलने पर यह संक्रमण एड्स में बदल सकता है और गंभीर परिस्थिति में मरीज की मौत तक हो सकती है। तो बिहार में जहरीली सुई के बढ़ते खतरे को आप समझिए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, ये आप जानते हैं। हर तरह के नशे पर बिहार में प्रतिबंध है। नशाखोरी के लिए लोग अवैध तरीके से अपना अपना तरीका अपना रहे हैं। शराब नहीं मिलने पर अब सूखे नशे की ओर युवा बढ़ रहे हैं। चोरी छिपे अवैध नशे का सेवन लोग कर रहे हैं और सुई से अपने शरीर में खुद जहर घोल रहे हैं, जो इतना खतरनाक है कि उनकी जान भी जा सकती है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। सीएम सम्राट चौधरी वैशाली जिला स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित विद्यार्थी सहयोग शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने छात्रों से उनकी समस्या को भी जाना और छात्रों से बात की। इंजीनियरिंग कॉलेज का भ्रमण भी किया। सीएम से संवाद करने के बाद छात्र भी काफी उत्साहित दिखे और सभी ने सरकार की इस पहल की तारीफ की। छात्रों के सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली जिला के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और छात्राओं से आज यहां पर संवाद किया और खास तौर पर जो छात्रों की समस्याएं हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनको लेकर के मुख्यमंत्री ने यहां पर कई जो छात्र छात्रा हैं जो इस इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत की। मैंने हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर के बारे में बोला, क्योंकि यहाँ पे लोकल एरिया में मेडिकल स्टोर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो इस बात को मैंने उठाया। पोर्टल जो कि आज हमारा ये शिविर था, विद्यार्थी सहयोग शिविर, इसमें पोर्टल पे हमें अपना रजिस्टर करके जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारा सुझाव है, वो हम वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और इस चीज़ का उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि 30 दिन के अंदर हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाना है। कहीं सरकार ने इसी
इन्हीं चीजों को देखते हुए यह पहल की है ताकि छात्रों की जो समस्या है वो सीधे तौर पर समाप्त हो, और इसके लिए सरकार के द्वारा ये विशेष पहल की गई। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 वैशाली। तो आप पूरी खबर समझिए। विद्यार्थियों के लिए बिहार सरकार ने जो बड़ी पहल की है, ये हम आपको विस्तार से अब समझाते हैं कैसे छात्रों की समस्या का समाधान होगा। देखिए, विद्यार्थियों को लेकर बिहार सरकार ने बड़ी पहल की है, जिसके तहत हर महीने के चौथे मंगलवार को शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में ये शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें छात्र सीधे पहुंचेंगे और उनके सामने होंगे अधिकारी। अधिकारियों के सामने छात्र अपनी बात रख सकेंगे। समस्याओं, शिकायतों और सुझाव की इसमें सुनवाई होगी। पहले दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब अधिकारी आपके पास खुद आएंगे। छात्रों की समस्या का समयबद्ध समाधान भी होगा। टाइम लिमिट भी सेट कर दिया गया है। अधिकतम 30 दिनों के भीतर समस्या का समाधान हो जाना है, और 24/7 पोर्टल और हेल्पलाइन की सुविधा तो दी ही गई है। किसी भी समय विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का लाभ ले सकेंगे। ये जो सहयोग पोर्टल है, उसमें आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, या फिर टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है 1100। इस पर भी आप कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार गंभीर है और लगातार बड़े फैसले भी सरकार ले रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप शिकायत करते हैं तो आपका नाम भी गोपनीय ही रखा जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और इसीलिए सरकार ने ये पहल छात्रों के लिए की है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही बिहार में बाढ़ का खतरा भी गहराता जा रहा है। राघोपुर से लेकर भागलपुर और मुंगेर तक गंगा का रौद्र रूप लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। देखिए बिहार में बढ़ते बाढ़ के खतरे पर हमारी ये खास रिपोर्ट। गंगा, जिसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और इसी बढ़ते जलस्तर की वजह से कहीं गांव टापू में तब्दील हो गए तो कहीं घाट पानी में समा गए। बाढ़ के इस बढ़ते खतरे के बीच सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों की जिनकी जिंदगी हर दिन पानी के साथ आगे बढ़ रही है। राघोपुर दियारा का करमोपुर गांव चारों तरफ पानी से घिर चुका है। गांव तक पहुंचने वाले सारे रास्ते डूब गए हैं और अब बच्चों की पढ़ाई भी पानी की वजह से रुक गई है। जिन कंधों पर स्कूल का बैग होना चाहिए, वहां अब नाव और बाढ़ की चिंता है। भागलपुर के सुल्तानगंज में भी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अजगैबीनाथ घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। नमामि गंगे घाट की सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं। तेज बहाव और बढ़ते दबाव के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर मुंगेर में भी कमोबेश हाल एक जैसे ही हैं। गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुकी है। निचले इलाके के घरों तक पानी पहुंच गया है और लोगों की आंखों में अब घर बचाने की चिंता साफ दिखाई देने लगी है। बाढ़ का तो सालों साल भयंकर स्थिति रहता है। रिंग बांध बनाने के बाद भी जो है ना, रिंग बांध उपट करके गांव में घुस जाता है। जानवर वगैरह, जानवर तो सालों साल हम लोग को तकलीफ करना पड़ता है। गंगा के बढ़ते पानी के बीच प्रशासन भी हालांकि अलर्ट है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, हालात का जायजा लिया और राहत और बचाव के कार्य को तेज करने के निर्देश दिए। लेकिन सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल उन हजारों जिंदगियों का है जिनका घर, रास्ता, स्कूल और रोजमर्रा की जिंदगी सब कुछ इसी पानी के बीच फंस गई है। क्योंकि बाढ़ जब आती है तो सिर्फ जमीन नहीं डुबोती, कई परिवारों के सपने भी पानी में बहने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।